दोस्तों, मैं आपको व्याकरण, भाषा, वर्ण के बारे में समझा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, ह जोड़ दीर्घ ई, म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ य। यहाँ ये क्या है? स्वर वर्ण है। ई और सही है। म व्यंजन वर्ण है। आ स्वर वर्ण है। ल व्यंजन वर्ण है और य व्यंजन वर्ण है। इन सभी वर्णों के मेल से शब्द बना हिमालय। जगत, ज जोड़ ग जोड़ त, यानी कि ज व्यंजन वर्ण है, ग व्यंजन वर्ण है, त व्यंजन वर्ण है। इन तीनों के योग से, मेल से शब्द बना जल। तो हिमालय का अर्थ होता है पहाड़ से है, और जगत, जगत का अर्थ होता है संसार। अब हम समझेंगे शब्द और पद के संबंध के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पानी, प जोड़ आ जोड़ न जोड़ दीर्घ ई। तो इन सभी वर्णों के मेल से शब्द बना पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आता है तो पद कहलाता है। जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, तो लाओ क्रिया है और पानी नाम है। यानी कि लाओ को हम क्रियापद कहेंगे और पानी को हम नाम पद कहेंगे। ठीक उसी तरह दूध पियो, पियो क्रिया है और दूध नाम है, इसलिए पियो को हम क्रियापद कहेंगे और दूध को नाम पद कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों के भेद की ओर। तो शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे लोटा, ल जोड़ ओ जोड़ ट जोड़ आ। इन सभी वर्णों के मेल से शब्द बना लोटा। लोटा का अर्थ होता है पानी रखने का वो छोटा सा बर्तन जिसको हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं। राम, र जोड़ आ जोड़ म, राम। इससे इस शब्द से स्पष्ट होता है कि यह किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चे चे, कल, हल। तो ये ऐसे शब्द हैं
जिनका कोई अर्थ नहीं है, और बच्चों, निरर्थक शब्द का व्याकरण में कोई जगह, कोई स्थान नहीं होता है। अब हम उत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे फल, ये संस्कृत शब्द फलों से लिया गया है। पुष्प, ये संस्कृत शब्द पुष्पम से लिया गया है। पुस्तक, ये संस्कृत शब्द पुस्तकम से लिया गया है। दूसरा है तद्भव शब्द। ये वैसे शब्द हैं जो दूसरे शब्द तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, परंतु हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है। जैसे मक्र। मक्र एक संस्कृत शब्द है। जब ये हिंदी में उपयोग होता है तो मकर का अर्थ हो जाता है मगर, जो मगर पानी में रहता है। श्रृंगार, ये संस्कृत शब्द है, लेकिन जब हिंदी में आता है तो इसका अर्थ होता है सियार। कृष्ण, यह संस्कृत शब्द है, लेकिन जब हिंदी में उपयोग होता है तो कृष्ण का अर्थ होता है कान्हा। अब तीसरा है देश शब्द। अपने देश के बोलचाल के भाषा में बने शब्द को हम देश शब्द कहते हैं। जैसे चटपट, मूंगा, खटिया, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने बोलचाल की भाषा में इन शब्द का प्रयोग करते हैं। चौथा है विदेश शब्द। ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति विदेशों में हुआ है या विदेशों से हुआ है, वैसे शब्द को विदेश शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में डॉक्टर, हॉस्पिटल, बुक, टेबल इत्यादि। फारसी में गिरफ्तार, गिरफ, आराम इत्यादि। अरबी में किस्मत, ख्याल, दुकान इत्यादि। तो ये सभी शब्द जो हैं ये विदेशी शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। इन सभी का उपयोग हिंदी में इन्हीं रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बनावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द।
रूट शब्द वे शब्द हैं जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक, नाक, नाक को हम खंड करते हैं तो ना जुड़ का होता है। यहाँ ना का कोई अर्थ नहीं होता और क का भी कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए ना और क जो कि मेल से जो नाक नाक बना, ये नाक जो है रूट शब्द है। ओठ, इसको हम खंड करते हैं तो ओ जो ठ होता है। यहाँ ओ का कोई अर्थ नहीं होता है और ठ का भी कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम रूट शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन हिंदी में आने पर वो अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे हाँ, यौगिक शब्द को आप फिर से समझेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनका सभी खंड सार्थक होता है। जैसे विद्यालय, इसको हम खंड करते हैं तो विद्या जोड़ आलय होता है। तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि विद्या का घर। हिमालय, इसको हम खंड करते हैं तो हिम जोड़ आलय। हिम का अर्थ होता है वर्ग और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि वर्ग का घर हिमालय। हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, जिसका अर्थ होता है जिसका उदर, जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है, अर्थात शंकर भगवान। वीणा धारणी, वीणा धारण करने वाली सरस्वती। इनके साथ ही शब्द में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शब्द का नोट आपके विद्यालय में उपलब्ध है। आप विद्यालय से नोट प्राप्त कर सकते हैं।